नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हो, थोड़ा अगर 10-15 मिनट वीडियो ऊपर नीचे है तो घबराइएगा नहीं, वीडियो आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा 10-15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। खैर, तो मैं आपसे बात करता हूँ आज कि अभी क्रैश कोर्स चल रहा है और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाकर के इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन में देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में देखिए। आज ये सेकेंड डे है। फर्स्ट डे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत आवेश क्या है, जो हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत आवेश से आगे बढ़ करके। तो सवाल है कि आवेशन की विधि क्या है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आवेशन की विधि। तो चलिए हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो। हाँ, अब अंतराक्षी मत बोल देना। चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, इसमें हम लोगों ने पहला दिन आवेश के बारे में पढ़ लिया था, डे 1 में आवेश। अब हम लोगों को पढ़ना है दूसरा, आवेशन की विधि। किसकी विधि होगा, आवेशन की विधि। आवेशन की विधि मतलब हम कितने प्रकार से वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आवेशन की विधि। देखिए, अगर मान के चलिए बच्चों कि आपको एक पास एक बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है, दो बॉडी अनचार्ज है, ठीक है। अब उसको चार्ज करना है। चार्ज करने का क्या मतलब होता है कि एक पे इलेक्ट्रॉन को घटाना है या दूसरे पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन को घटाओगे तो वो धनात्मक आवेशित वस्तु बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे रखोगे वो ऋणात्मक आवेशित वस्तु बन जाएगा। ये सारी बातें ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुकी है। अब सवाल है कि हमें आवेशन करना है, तो आवेशन की कितनी विधि होती है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को घटा बढ़ा कितने तरीके कर सकते हैं, तो उसके 3 तरीका है। हालांकि होते 4 है लेकिन यहाँ 3 पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं घर्षण विधि, दूसरे को बोलते हैं वो चालन विधि, ठीक है, तीसरे को बोलते हैं प्रेरण विधि। तो बताइए कितने हमारे पास हुए बउआ, मेथड ऑफ चार्जिंग 3 हुए। घर्षण को बोलते हैं हम लोग, घर्षण को बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन विधि। कंडक्शन इंग्लिश में लिखवा देता हूँ बाबू ताकि आपको कुछ वर्ड्स पकड़ने में दिक्कत ना हो, कंडक्शन। और प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। तो हमारे पास 3 विधि हुए, ठीक। सबसे पहले किसको हेडिंग करते हुआ, घर्षण को। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिखिए तो अपने कॉपी पर, यहाँ से आवेशन की विधि लिखिए सब लोग अपने कॉपी पर। वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वीडियो चलता हुआ रहेगा तभी रुकिएगा। इसको लिख लीजिए और पहला लिख के हेडिंग दीजिए घर्षण विधि। पहला में नाम है घर्षण विधि, ठीक है। तो घर्षण विधि क्या कहता है कि ये आपको सिखाता है, ये सिखाता है कि आप एक सिल्क का ग्लास लीजिए, एक सिल्क का कपड़ा लीजिए और एक ग्लास लीजिए, है ना। एक ग्लास लीजिए, ग्लास मतलब कांच का टुकड़ा, ग्लास लीजिए। जब आप इसको रगड़िएगा तो दो वस्तु को परस्पर रगड़ने से क्या होता है, इस वस्तु पर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे चला जाता है। तो पक्की बात है, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने प्रोटॉन खाली बच जाएंगे। पहले जोड़ा में था, इतना इसको छोड़ के चला गया, तो जो छोड़ के चला गया वो सब फिर से खाली हो गया। तो 6 यहाँ पर जो गया इस पर इलेक्ट्रॉन, तो देखिएगा जितने यहाँ पर उतना ही प्लस चार्ज होगा जितना यहाँ माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यही तो इसको छोड़ कर गया है। तो कहने का मतलब जितने प्लस क्यों उतने माइनस क्यों। तो बताइए तो क्या कुल कोई आवेश उत्पन्न हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जितने गए उतने जितने यहाँ से निकले उतने यहाँ पे चले गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है। संरक्षण क्या कहता है, ना ही तो हम आवेश की उत्पत्ति कर सकते हैं ना ही तो विनाश। तो जब उत्पत्ति और विनाश नहीं कर सकते हैं तो जितना गया है जितना एक वस्तु पर गया है तो वो पक्की बात है दूसरे से ही गया होगा। तो यहाँ पर जितना इससे गया उस पर चला गया, तो ये किसका पालन करता है, संरक्षण के नियम का। तो पूछ सकता है कि घर्षण विधि संरक्षण के नियम का पालन करता है, बिल्कुल। तो घर्षण विधि में क्या होता है, समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे पर क्या होता है बुआ, घर्षण के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसी विधि को बोलते हैं घर्षण विधि। तो चलिए मैं बोल के लिखवाता हूँ, आप लिख लीजिए। लिखिएगा, जब दो वस्तु को
परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो वस्तु को परस्पर रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हो जाता है, जिससे दोनों वस्तु पर समान किंतु विपरीत आवेश आ जाता है। इस विधि को घर्षण विधि कहा जाता है। इस विधि को घर्षण विधि कहा जाता है। ओके, कौन सा विधि कहा जाता है आवेशन का? घर्षण विधि। ठीक है, इस पिक्चर को नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया? चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे लोग। याद रखिएगा ये क्रैश कोर्स है, इसको मेन कोर्स से मत मिलाइएगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करना होता है, लेकिन ये आपको क्रैश कोर्स है। चालन, दूसरा आप लोग हेडिंग दीजिएगा चालन विधि। चलिए दूसरा हेडिंग दीजिए बच्चे लोग, चालन विधि, आवेशन का चालन विधि। तो दूसरा हेडिंग दीजिए चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है वो समझिए। चालन विधि में क्या होता है कि मान के चलिए एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, ये रॉड है, और बगल में एक दूसरा वस्तु जो अआवेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे इस पे टच करेगा तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चालू कर देगा। ठीक है, तो अब देखो टच करवाने से, संपर्क में लाने पर ये जो आवेशित वस्तु है वो अआवेशित वस्तु को क्या किया बउआ, अपना आवेश दे दिया, जिसकी वजह से जो अआवेशित वस्तु है वो भी क्या बन गया, आवेशित बन गया। ठीक है, तो इसी बात को लिखवाना है। लिखिएगा, आवेशन की वह विधि जिसमें आवेशित क्षण को, वस्तु भी बोल सकते हैं, आवेशित क्षण को अआवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर, अआवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर अआवेशित वस्तु पर भी आवेश का स्थानांतरण होता है, जिससे वह वस्तु आवेशित हो जाता है, इसी विधि को चालन विधि कहा जाता है। इसी विधि को चालन विधि कहा जाता है। ठीक है, कौन सा विधि कहा जाता है, चालन विधि कहा जाता है। ठीक है, चालन विधि कहा जाता है। चलिए अब इसको उतार लीजिए आप लोग, उतार लिया। चलिए ठीक है, अब आ जाता है तीसरा को हम लोग बोलते हैं प्रेरण विधि। कौन सा विधि, प्रेरण विधि। अब प्रेरण विधि का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। प्रेरण का मतलब होता है बिना किसी संपर्क के वस्तु को आवेशित कर देना। प्रेरण मतलब प्रेरणा, मतलब देखो उससे प्रेरणा मिला हमको, मतलब उसको देखे और उसको देखते ही दूर से ही हमको प्रेरणा मिल गया, क्या इंस्पिरेशन हमको मिल गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जिसको देख के आपको प्रेरणा मिल जाएगा, और कुछ लोग ऐसे होते जिसको देख के डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेरण विधि मतलब दूर से ही संपर्क। अब जरा देखिए, मान के चलिए कि ये हमारे पास दो अआवेशित गोला है, ठीक, अआवेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब हम क्या किए कि एक आवेश का रॉड लिया है, धनात्मक आवेशित रॉड लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस गोले पर जितने भी माइनस है सब इधर आ जाएंगे, और जितने प्लस है सब इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आप इस रॉड को रहने दीजिए, और जैसे ही आप इस गोले को संपर्क से अलग अलग करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे ऋणात्मक आवेश रह जाएंगे, और इस पर क्या हो जाएगा, वो धनात्मक आवेश रह जाएंगे। देखिए, क्या मैंने इस आवेशन से इसको टच कराया? बिल्कुल नहीं, आपस में कोई टच नहीं है, लेकिन बिना टच किए इसको क्या किया, माइनस को इधर खींच लिया, प्लस को इधर खींच लिया।
अब इस गोले को अलग अलग कर दिए और इसको रिमूव कर दो, इसको हटा लो। तो जब तुम इस रॉड को हटा लो, क्योंकि रॉड का तो कोई काम ही नहीं था इसमें, रॉड को हटा लोगे तो ये जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये वाला जो गोला है वो ऋणात्मक आवेशित हो गया और ये वाला धनात्मक आवेशित। तो अब बताइए, हम रॉड को, किसी आवेशित वस्तु को बिना टच करवाए हमने उस वस्तु को आवेशित कर दिया। तो बिना टच करवाए, बिना संपर्क में लाए जो आवेशन की प्रक्रिया हमने पूरी की, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरण विधि। तो लिखिए, तो इसकी परिभाषा लिखवाते हैं प्रेरण विधि का। लिखिएगा, आवेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए, आवेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए, अआवेशित वस्तु का, अआवेशित वस्तु का आवेशित हो जाना, आवेशित हो जाना प्रेरण विधि कहलाता है। कौन सा विधि कहलाता है बुआ? प्रेरण विधि कहलाता है। प्रेरण विधि कहलाता है। चलिए अब इसको उतार लीजिए तो आप लोग। चलिए, तो हम लोगों ने, बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ ये, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, आवेश के तीनों विधि पढ़ चुके हैं। तो हमारा आवेश यहाँ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बच्चों? हमारा आवेश यहाँ खत्म हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवेश यहाँ खत्म हो गया। आवेश से संबंधित क्वेश्चन आज मैं आपके इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ। क्यों रोकता हूँ बच्चों? छोटा सा लेक्चर क्यों हुआ? क्योंकि सर आवेश का पहले तुम क्वेश्चन बनाओगे, डिस्कशन होगा, तभी तो कूलम का नियम चालू करेंगे। तो कूलम का नियम कल की क्लास में चालू होगा और कल ही खत्म होगा, क्योंकि कूलम का नियम कल बहुत बड़ा चैप्टर बनने वाला है। तो बच्चे लोग आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे तो हम लोग कूलम के नियम को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ लीजिए और मैं आपको जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए और प्लीज इस क्वेश्चन को बना लीजिए। हम VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भेज रहा हूँ। चार्ज का पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो जाइए, आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। तो कल हम लोग पढ़ने वाले कूलम के नियम के बारे में। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं कल की क्लास।